बोलिए श्री सदगुरुदेव भगवान की जय। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार वरणहु रघुवर विमल यश जो दायक फल चार बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरहु पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। प्रेम के साथ प्रभु कथा का गुणानुवाद करने से पहले 2 बार हरि नाम संकीर्तन। हरे राम 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 सीता राम 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 हरे राम राम हरे राम 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 सीता राम 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 हरे राम हरे राम हरे राम 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 सीता राम 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 राम। बोली सियावर रामचंद्र की की जय बजरंग बली की जय बाबा विश्वनाथ की जय। मंगल भवन अमंगल हारी मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। दैनिक कथानुक्रम में
5 मिनट तक का ध्यान का अभ्यास हम लोग कर चुके हैं। बंधु, ये अभ्यास तो धीरे धीरे बढ़ाना व्यक्तिगत साधना है। मैंने एक डेमो, एक एग्जाम्पल बताया था कि किस तरह से हम लोगों को ध्यान का अभ्यास करना चाहिए या किस तरह से हम ध्यान का अभ्यास कर सकते हैं। इस समय तो ध्यान के अभ्यास का समय बढ़ाया नहीं जा सकता। जो भी लोग इसके इच्छुक हैं वो अपने व्यक्तिगत समय पर इसका अभ्यास कर रहे होंगे या करें। पांच मिनट ध्यान के विषय में कुछ बताते हुए, जिससे कि हमको ध्यान के विषय में प्रेरणा मिले, हम आएंगे अपनी राम कथा के प्रसंग पर, क्योंकि राम कथा का प्रसंग भी काफी बाकी है। थोड़ा सा ध्यान के विषय में चर्चा कर लें 5 मिनट के लिए। और मेरा अनुरोध है कि जो अभ्यास का क्रम बनाया है 5 मिनट का, जिन लोगों को उत्सुकता हो इस मार्ग में आगे बढ़ने की, वो अपनी किसी निश्चित नियत समय पर इसका अभ्यास करते रहें। 1 दिन में, 2 दिन में, 3 दिन में 1 मिनट बढ़ा करके। और आप लोग देखेंगे कि जब 40 मिनट, 50 मिनट या 1 घंटा के आसपास जब हमारा ध्यान का क्रम पहुंचेगा, तो हमको कुछ दिव्य अनुभूतियां प्रारंभ होने लगती हैं। लेकिन सावधान करना चाहूंगा कि अगर किसी प्रकार की कोई अनुभूति होती है, कोई अनुभव होता है, वो किसी को शेयर नहीं करना है, किसी को बताना नहीं है। यदि किसी तरह की कोई व्यवधान है या कोई ऐसी अनुभूति है जो कि बिना कहे रहा नहीं जा रहा, तो आप व्हाट्सएप पर या फोन के माध्यम से मुझसे शेयर कर सकते हैं। अन्यथा अन्य किसी को भी अगर हम शेयर करेंगे उसको, तो ये अनुभूति बहुत जल्दी समाप्त हो जाएगी। ध्यान वास्तव में है क्या? केवल 5 मिनट में हम महर्षि पतंजलि के जो राजयोग के ध्यान की चर्चा करते हैं, वो ध्यान क्या है और ध्यान की आवश्यकता क्यों है? यम, नियम, आसन, प्राणायाम, योग के 4 अंग बाहरी अंग हैं। प्रत्याहार से प्रारंभ होता है आंतरिक यात्रा। प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। प्रत्याहार का मतलब मैंने बताया, इंट्रोवर्ट होना, अपनी वृत्तियों को अंदर की ओर समेटना। संक्षिप्त में चल रहे हैं हम। धारणा का अर्थ है कंसंट्रेशन। किसी एक बिंदु पर, किसी एक लक्ष्य पर, किसी एक इष्ट पर, अभीष्ट पर, प्रियतम पर अपने आप को कंसंट्रेट करना, इसका नाम धारणा है। और बंधु, इसके बाद आता है ध्यान। ध्यान में 3 चीजें होती हैं: ध्याता, ध्येय
और ध्यान, जिसे त्रिपुटी कहते हैं। ध्याता समझ लेंगे, बहुत सरल सी बात है। ध्याता माने जो ध्यान कर रहा है उसका वो ध्याता है। अगर मैं ध्यान कर रहा हूं तो मैं ध्याता हूं। ध्येय जो हमारा लक्ष्य है, जहां हमने धारणा को टिकाया हुआ है, और ध्यान ध्याता और ध्येय के संगम को, जब ध्याता ध्येय में मर्ज होना चाहता है, उस स्थिति को ध्यान कहते हैं। वृत्तियों का एक देशीय प्रवाह, वृत्तियों का एक और प्रवाह अपनी धारणा के प्रति, अपने ध्येय के प्रति निरंतर उसी में अपनी वृत्तियों को लगाना, इसका नाम क्या है? ध्यान। ध्यान से काम करो, ध्यान से पढ़ो, ध्यान से बिजनेस करो, क्या मतलब हुआ? जो ध्याता है, जो करने वाला है, जो पढ़ने वाला है, जो बिजनेस करने वाला है, जो साधक है, जो ध्याता है, उसका एक ध्येय है, चाहे वो बिजनेस हो, चाहे वो पढ़ाई हो। एक ध्याता है, एक ध्येय है। जब उसकी वृत्तियां पूरी तरह से ध्येय में लग जाती हैं, उसका नाम ध्यान है। और अगर वृत्तियां बहिर्मुखी हुई, बाहर दौड़ी, टिकी नहीं, तो ये ध्यान की विक्षिप्तता है, फिर वो ध्यान नहीं हुआ। मैं जो कह रहा हूं उसे ध्यान से सुनो। एक बहुत सीधा सा एग्जाम्पल, मैं जो कह रहा हूं उसे ध्यान से सुनो। कान है, श्रोता बैठा हुआ है। श्रोता कौन हो गया? ध्याता। ध्येय क्या है? मैं जो कह रहा हूं। अध्यापक जो कह रहा है कक्षा में, वो ध्येय हो गया। जो भी ब्लैक बोर्ड पर मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री पढ़ा रहा है, वो ध्येय हो गया, उसको सीखना है। और ध्याता कौन है? छात्र। अगर छात्र और जो पढ़ाया जा रहा है ध्येय, वो दोनों आपस में मर्ज हो जाएं, दोनों जुड़ जाएं, एक रस हो जाएं, इसका नाम ध्यान है। और अगर नहीं समझ में आया तो सीधी सी बात है, ध्यान से नहीं पढ़ा। मैं बैठा हुआ कुछ कह रहा हूं, मैं बैठा हुआ कुछ कह रहा हूं, और आप बैठ करके उसे सुन रहे हैं, और मैं न जाने क्या क्या कहता गया। फिर अगर पूछा गया कि आपने सुना, और कह दिया कि मुझे ध्यान नहीं है, मैंने ध्यान से नहीं सुना, मुझे स्मरण नहीं है, इसका मतलब मेरी कही हुई बात जो ध्येय है और जो श्रोता है, उन दोनों के बीच में सामंजस्य नहीं है।
उन दोनों के बीच में एक रास्ता नहीं है, एक रूपता नहीं है, कंसंट्रेशन नहीं है, वो दोनों मर्ज नहीं हो रहे हैं। इसलिए सीधी सी कही बात यही कही जाएगी कि ध्यान से नहीं सुनी, ध्यान से नहीं सुनी। अर्थात मैं बिल्कुल सिंपल सा एग्जाम्पल, लौकिक एग्जाम्पल लेकर के बता रहा हूं। ध्यान क्या है? हमारे इष्ट सामने है, हमारा लक्ष्य सामने है, चाहे वो ज्योति रूप में हो, चाहे वो मूर्ति रूप में हो, चाहे वो विग्रह के रूप में हो, चित्र के रूप में हो। वो ध्येय है, और जो बैठा हुआ है वो ध्याता है। छात्र बैठा हुआ, अध्यापक पढ़ा रहा है, और छात्र की वृत्तियां बाजार की ओर गई, छात्र की वृत्तियां मैच की ओर गई, छात्र की वृत्तियां खेलकूद की ओर गई। अध्यापक जो पढ़ा रहा है वो उसकी समझ में आने वाला नहीं है, क्योंकि वो दोनों मर्ज नहीं हुए, वो दोनों आपस में मिले नहीं, इसलिए वहां ध्यान खंडित हो गया। बंधु, इसी तरह से इष्ट और हम जब दोनों एक रस हो जाएं, ध्याता, ध्येय और ध्यान, ध्याता और ध्येय का मिलन ही ध्यान है। या हम कह सकते हैं कि वृत्तियों का एक और प्रवाह। हमारी वृत्तियां केवल लेक्चर सुनने में लगी हुई हैं, इसका मतलब हम ध्यान से सुन रहे हैं। हमारी वृत्तियां पूरी तरह ग्राहक के साथ जुड़ी हुई हैं, इसका मतलब हम ध्यान से व्यापार कर रहे हैं। हमारी वृत्तियां पूरी तरह से किताब में लगी हुई हैं, इसका मतलब हम ध्यान से पढ़ रहे हैं। हमारी पूरी वृत्तियां प्रभु में लगी हुई हैं, इसका मतलब हम ध्यान की ओर अग्रसर हो रहे हैं। वृत्तियों का लक्ष्य की ओर, ध्येय की ओर प्रवाह होना, इसका नाम ध्यान है। और वृत्तियों का पूरी तरह से निरोध हो जाना, योगश्चित्त वृत्ति निरोध है, इसका नाम समाधि है। वृत्तियों का जब तक अपने ध्येय की ओर प्रवाह है वो ध्यान है, और जब वृत्तियां वहां से समाप्त हो गई, वृत्तियां रुक गई, जहां ध्याता, ध्येय और ध्यान तीनों एक हो गई, इसका नाम समाधि है। बंधु, मुझे मालूम नहीं है कि आप लोगों में से कितने लोगों की इधर रुचि है, लेकिन क्योंकि आजकल योग की बात चर्चा बहुत होती है, कुछ लोगों की इच्छा थी ध्यान के विषय में, मैंने थोड़ा सा प्रयास किया प्रभु प्रेरणा से। जिसको इस मार्ग में बढ़ना होगा प्रभु की कृपा से, जिसके संस्कार होंगे, वो अपना अभ्यास प्रारंभ करे। इतना अवश्य बता सकता हूं कि ध्यान में जो रस आता है, एक बार ध्यान का रस जिसने चख लिया, यदि क्लिष्ट संस्कार नहीं है और वो निरंतर साधना करता रहा, तो इससे बड़ा आनंद दुनिया में कोई नहीं है। बोलिए योगेश्वर भगवान की जय। जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। श्री राम जय राम, जय जय राम, बोलो 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 श्री राम जय राम, जय जय राम, बोलो
भजन बिनु जो चह पद निर्वाण ज्ञानवंत अपि सोनर पशु बिनु पूछ बिसान राकापति षोडश तारा घन समुदाय सकल गिरिन धवलाय बिनु रवि राति न जाय। नील पर्वत पर वट वृक्ष के नीचे आनंद कंद अखिल ब्रह्मांड नायक बालू प्रभु श्री राम के ध्यान में निमग्न भक्त प्रवर काक वसुंध जी महाराज पक्षीराज गरुण से कहते हैं, पक्षीराज रामचंद्र के भजन बिनु जो चह पद निर्वाण। इसकी अच्छे से व्याख्या करूं क्या आज या आगे बढ़े? थोड़ी सी व्याख्या। आनंद का विषय है, कागभूषण जी का उपदेश है और चिंता नहीं करें। आज मैं कम से कम 2-3-4 दोहे आगे भी बढ़ेंगे, प्रभु की लीला का भी आनंद लेंगे, बाल लीला का आनंद लेंगे, लेकिन इन दोनों दोहों का अर्थ भली प्रकार समझ जाए। रामचंद्र के भजन बिनु जो चह पद निर्वाण। निर्वाण माने कैवल्य, निर्वाण माने मोक्ष, निर्वाण माने जन्म मृत्यु से छुटकारा, निर्वाण माने भव सागर से पार होना। सभी लोगों ने सुना है कि भव सागर भव बंधन। ये भव का मतलब क्या है? भव सागर का अर्थ क्या है? भव बंधन का अर्थ क्या है? भव का अर्थ होता है संस्कार, संस्कृत में भू से बना भव। भव का अर्थ होता है होना। भव का अर्थ होना। भव बंधन माने होना, होने के बंधन में पड़ गया। होना, अगर होना है तो फिर मिटना, और फिर होना, फिर मिटना, ये भव बंधन है। जब तक भव होता रहेगा, भव का अर्थ होता रहेगा, उत्पन्न होगा तो नष्ट होगा, नष्ट होगा तो फिर भव होगा, भव होगा तो फिर नष्ट होगा, नष्ट होगा तो फिर भव होगा। इस भव माने होने के जन्म और मरण के चक्र को ही भव बंधन कहते हैं, और इसी को भव सागर कहते हैं। भगवान शिव का भी नाम है भव, है या नहीं? कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितं नमामि। भवम शिव का पर्यायवाची है भव। क्यों? क्योंकि भगवान शिव से सृष्टि की उत्पत्ति हुई है। वो निजम निर्गुणम निर्विकल्पम निरीहम, वो सदाशिव इस सृष्टि का मूल कारण है, इस भव का मूल कारण है।
इस उत्पत्ति का मूल कारण है, इसलिए भगवान शिव को भव कहते हैं। काकुसुम जी कहते हैं, जो चह पद निर्वाण, जो भव बंधन से पार होना चाहता है, उसे क्या करना पड़ेगा? रामचंद्र के भजन बिनु, प्रभु का भजन करना ही पड़ेगा। आज नहीं तो कल, नहीं तो असहाय अवस्था में, नहीं तो रिटायरमेंट के बाद में, नहीं तो अगले जन्म में। अगर शांति चाहिए, अगर प्रभु की सन्निकटता चाहिए, तो रामचंद्र के भजन बिनु। भजन तो हम सभी करते हैं, तो हम सबको निर्वाण मिल जाएगा क्या? दूसरी रति मम कथा प्रसंगा, प्रथम भक्ति संतन कर संगा, प्रथम भक्ति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा, प्रथम भक्ति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। रति का अर्थ प्रभु की कथाओं में, प्रभु के भजन में, प्रभु के नाम में रत हो जाना, जुड़ जाना, रुचि हो जाना। वो रुचि तो हम लोगों को भी है। रुचि दो प्रकार की होती है। एक आत्यंतिक रुचि, जिसके बिना रहा न जाए, और एक यदृच्छया रुचि, मिल जाए तो ठीक है। एक व्यक्ति किसी के यहां मैं आपको एक छोटे से उदाहरण से बता रहा हूं। एक कोई व्यक्ति किसी के यहां भोजन करने के लिए गया, या वैसे ही मिलने के लिए गया। होस्ट ने कहा भोजन कर लो। क्या कहा? भोजन कर लो। उसकी रुचि नहीं है, पेट भरा हुआ है। क्या बना है? दाल चावल रोटी बने हैं। आज रुचि नहीं है, थोड़ा सा खा लो, औपचारिकता है, थोड़ा सा खा लिया। रुचि नहीं है, ये मजबूरी की रुचि है। कथा का आमंत्रण आया है, अथवा मित्र कथा में जा रहे हैं, या तो हमको कथा में जाना एक अनिवार्यता है, व्यवहार है। कथा में गए लेकिन रुचि नहीं है, उसको उस दाल रोटी में स्वाद आएगा क्या? और बंधुओं, मैं दूसरा उदाहरण दे रहा हूं। एक व्यक्ति है भूखा, घर पर आया,
भाई कुछ है क्या खाने के लिए? उन्होंने कहा कि अभी तो नहीं बना है, कल की 2 रोटियां रखी हैं, 2 पराठे रखे हैं, लेकिन अभी बना नहीं है। अरे कुछ भी हो यार, मुझे भूख लगी है, भूख मिटानी है, कल की 2 रोटियां हैं, वो दो, नमक से दो, चटनी से दो, मुझे अपनी क्षुधा शांत कर ली है। और बंधुओं, उसको उन 2 बासी रोटियों में जो आनंद आएगा ना, वो आनंद ताजे ताजे व्यंजनों में बिना रुचि के नहीं आएगा। जिसकी भूख इतनी बढ़ी हुई है प्रभु के चरित्रों के लिए कि बिना कथा के जिस पर रहा नहीं जाता, ये है रुचि। और जब तक रुचि नहीं है तब तक रति नहीं है, और जब तक रति नहीं है तब तक भजन नहीं है। हम भजन का स्वांग तो कर रहे हैं, घंटी भी बजाते हैं, आरती भी करते हैं, धूप बत्ती भी जलाते हैं, लेकिन जैसा मैंने अभी बताया था ना, व्यक्तियों के विषय में ध्यान हमारा अन्यत्र है, रुचि नहीं है। रामचंद्र के भजन बिनु, और जब रुचि होती है ना बंधुओं, संसार की कोई चीज अच्छी नहीं लगती। रुचि हुई मीरा को। पद घुंघरू बांध मीरा नाची रे, पद घुंघरू, पद घुंघरू बांध मीरा नाची। लोग कहते हैं कि मीरा दीवानी है, लोग कहते हैं कि मीरा पागल है, लोग कहते हैं कि मीरा मतवाली है। घर से निष्कासित करने की बारी आ गई, लेकिन नहीं, मीरा की रुचि, मीरा की प्यास ऐसी जगी है, इसका नाम है रुचि। रामचंद्र के भजन बिनु, खाली बैठे हैं। मुझे कभी कभी हंसी आती है, सभी तरह के श्रोता हैं। आचार्य जी कथा बहुत अच्छी हो रही है, फॉर्मेलिटी में मैं समझ जाता हूं। मैंने की धन्यवाद। मैंने की कैसा लगता है, टाइम बहुत अच्छा पास होता है। अगर कथा टाइम पास करने की चीज है बंधुओं, चलो अच्छा है, टाइम पास होते होते भी कभी न कभी संस्कार बनेंगे, लेकिन ये रुचि नहीं है। और जब तक रुचि नहीं है तब तक भजन नहीं है, और जब तक प्रभु श्री राम का भजन नहीं है तब तक जो चह पद निर्वाण। आजकल तो मुक्ति टीवी पर देखिएगा, बटती है, चुटकियों में मुक्ति मिलती है। बंधु, क्या हमारे शास्त्रों को, हमारे दर्शन को बिना समझे हुए शब्दों को इतना सस्ता कर दिया गया। कागभूषण जी कहते हैं कि रामचंद्र के भजन बिनु, बिना इसके जो चह पद निर्वाण। ज्ञानवंत अपि, कितना ही ज्ञानी क्यों न हो ब्रह्मा जैसा, सो नर। और आगे की उपमा देखिए, वो मैं नहीं कह रहा हूं, गोस्वामी जी के शब्द हैं, कागभूषण जी की भावना है। ज्ञान हो गया तो क्या हुआ, पढ़ लिया तो क्या हुआ, अगर प्रभु से प्रेम नहीं है, रति नहीं है, रुचि नहीं है, भजन में मन नहीं लग रहा,
तो ज्ञानवंत अपि सो नर कैसा है? बोले पशु बिनु पूंछ विषान। जैसे बिना सींग और पूंछ के मनुष्य पशु होता है, उसी तरह से उसको मनुष्य समझ लीजिए, मनुष्य को समझ लीजिए। बिना प्रभु के भजन के का पति सोडस उवहि। का पति माने चंद्रमा, सोडस माने अपनी 16 कलाओं के साथ वहीं उदित हों। और साथ में कौन हो? बोले तारागण समुदाय। संपूर्ण नक्षत्र मंडल के साथ, संपूर्ण तारा मंडल के साथ, अपनी 16 कलाओं के साथ चंद्रमा उदित हो जाए। रात गई? नहीं गई, प्रकाश और चाहिए। अच्छा ऐसा करो, पर्वत बहुत हैं, बोले सकल गिरिन धवलाई। सारे पर्वतों में आग लगा दो, सारी पर्वतों में आग लगा दो। उधर चंद्रमा का प्रकाश, नक्षत्रों का प्रकाश, सारे पर्वतों में आग लग गई, उसका प्रकाश। रात्रि समाप्त हुई क्या? रवि बिनु बिनु रवि रात न जाए। बिना सूर्य के उदय हुए रात्रि जा ही नहीं सकती। उसी तरह से जब तक प्रभु प्रताप का सूर्य, जब लगे प्रभु प्रताप रवि नाही। जब तक प्रभु के प्रताप का, प्रभु के प्रेम का सूर्य उदय नहीं होता बंधुओं, जो चह पद निर्वाण मिल सकता है क्या? पक्षीराज, यदि शांति चाहिए बंधुओं में, निर्वाण का अर्थ सीधे सीधे शांति, आनंद का स्रोत, ये निर्वाण है। ऐसे ही हरि बिनु भजन खगेसा, मिटई न जीवन के कलेसा। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम, राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। हे पक्षीराज, इसी तरह से बिना प्रभु के भजन के मिटहि न जीवन के कलेसा। जीवों का जो क्लेश है, रामचरित मानस का सार ही ये है। तब लगी कुशल न जीव का, सपने हो मन विश्राम। जब लगी भजत न राम कह, शोक धाम तज काम। काकभूषण जी अपने जीवन का वृत्तांत बताते हैं। मैं प्रभु के साथ महाराज दशरथ के आंगन में छोटा सा बाल कौआ बन करके, छोटा सा कौआ बन करके प्रभु के साथ साथ खेलता था। भ्रमते चकित राम मोहि देखा, बिहसे सो सोनु चरित
क्या बात है, क्या बात है। ब्रह्मते चकित राम मोहि देखा, बिहसे सो सुनु चरित विशेषा। काकुसुम जी इससे पहले लीला का क्या वर्णन कर रहे हैं? प्रभु मुझको पकड़ने के लिए दौड़ते हैं, मैं उड़ जाता हूँ, फिर प्रभु रोने लगते हैं तो मैं दौड़ करके आता हूँ, प्रभु के हाथ की गिरी हुई झूठन को मैं खाता हूँ, प्रभु मुस्कुराते हैं कभी रोते हैं। तो प्राकृत शिशु एवं लीला देख भयउ मुहि मोह, ये ब्रह्म नहीं हो सकते। कोई दिव्यता नहीं। बंधुओं, दिव्यता की पहचान, दिव्यता की कसौटी जब हम वस्त्रों से, शरीर से, व्यापार से करने लगते हैं तो हम भ्रम में पड़ जाते हैं, हम मोहग्रस्त हो जाते हैं। प्रभु श्री राम मनुष्य की तरह, बालक की तरह लीला कर रहे हैं। गरुण जी ने देखा अत्यंत निकटतम है प्रभु श्री राम के, लेकिन मोह हो गया। ये तो साधारण बच्चों जैसी लीला कर रहे हैं। और जब भ्रम होता है ना तो मनुष्य गंभीर हो जाता है, विस्मित हो जाता है, चकित हो जाता है। बाल रूप प्रभु श्री राम ने मुझे देखा, समझ गए हम क्या बताएं तुमको, जय हो, सब कुछ तुम्हें खबर है, हर हाल में तुम्हारी मेरी तरफ नजर है। हम प्रभु को क्या बताएं? हम तो छिपाना चाहते हैं, लेकिन प्रभु से छिपने वाला नहीं है। काकुसुम जी कहते हैं, मैं विस्मित होकर, चकित होकर उस बालक को देखने लगा। क्या ये ब्रह्म है? क्या यही परमात्मा है? ब्रह्म ते चकित राम मोहि देखा, बिहसे सो सुन चरित विशेषा। काकुसुम जी कहते हैं, प्रभु हंस, मेरे प्रभु इष्ट देव बालक राम हंस पड़े। महाराज दशरथ बैठे हुए हैं, अम्बा कौशल्या भी बैठी हुई हैं, लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न सभी आंगन में विहार करते हुए। लेकिन कोई को देख करके श्री राम हंसे। इस हंसने के पीछे बहुत बड़ा रहस्य, लेकिन न मां समझ पाई, न पिता समझ पाए, न भाई समझ पाए। ये भी एक शिशु लीला है। पक्षी को देख करके, पशु को देख करके बच्चा हंस जाता है खिलखिला के। माता पिता ने समझा, कोई को देख करके मेरा राम, मेरा लाडला राम हंस रहा है। लेकिन वो हंसी बड़ी विचित्र थी, बड़ी रहस्यपूर्ण थी। तेहि कौतुक कर मर मन काहू, जाना अनुजन मातु पिता। उस हंसी के रहस्य को न मां कौशल्या समझ पाई, न महाराज दशरथ समझ पाए, न भाई समझ पाए। और अब आगे की जो लीला हो रही है उसमें दिव्यता प्रारंभ हो गई। माता पिता भाई सब बैठे हैं, सब देख रहे हैं, लेकिन किसी को कुछ दिखाई नहीं दे रहा।
जानु पानी धाये मोहि धरना, श्यामल गात जय हो कर चरना। हंसते हुए किलकारी मारते हुए मेरे प्रभु श्री राम जानु पान, अरे क्या क्या दृश्य है, क्या झांकी है, बंधु बलिहारी है इस झांकी के ऊपर। जानु पानी धाये मोहि धरना। मेरे प्रभु श्री राम घुटनों के बल, अभी खड़े होके नहीं चल रहे, अभी छोटे हैं मेरे राम। उस कोय को पकड़ने के लिए प्रभु श्री राम जानु पाने अपने घुटनों के और कोहनी के हाथों के बल सरकते हुए, घुटनों के बल चलते हुए कोई को पकड़ने के लिए, मुझे पकड़ने के लिए दौड़े। मैंने देखा बालक मुझे पकड़ना चाहता है। मेरे मन से थोड़ी देर के लिए जो भक्ति भाव था, जो प्रेम भाव था, वो समाप्त हो गया। मैंने सोचा ये बालक मुझे पकड़ना चाहता है। तब मैं भागी चले उड़गारी, राम गहन कह भुजा पसारी। पक्षीराज, बालक राम मुझको पकड़ना चाहते हैं, छोटे हैं, घुटनों के बल चल रहे हैं, लेकिन मैं भी छोटे कोय का रूप बना करके गया था। मैं वहां से भाग चला, उड़ चला, और जैसे जैसे मैं भागता गया प्रभु श्री राम बड़ी तेजी से, द्रुत गति से, घुटनों के बल चलते हुए मेरे पीछे पीछे दौड़ते हुए। माता पिता के लिए ये केवल एक बाल लीला थी, लेकिन प्रभु श्री राम ने मुझको पकड़ने के लिए जब मैं ऊपर उड़ने लगा तो राम गहन कह भुजा पसारी। श्री राम ने मुझको पकड़ने के लिए अपनी बाह फैलाई। मैं आकाश में, बाल रूप राम आंगन में। वो बाल रूप घुटनों के बल, छोटी छोटी सी बाहें, लाल लाल तलवे। एक छोटी सी बालक की भुजा कितनी ऊंची उठ सकती है। ऊपर जैसे ही प्रभु श्री राम ने हाथ किया, मैं आकाश में उड़ा, और इसके आगे जो दृश्य हुआ, जिमि जिमि दूरी उड़ाऊं आकाशा, तह भुज भरि देखूं निज पासा। जिमि जिमि दूरी उड़ाऊं आकाशा, तह भुज भरि देखूं निज पासा। आकाश में उड़ता चला गया। मैं पीछे मुड़ करके देखता हूं, प्रभु श्री राम की वही छोटी सी भुजा मेरे पीछे पीछे चली आ रही है। मैं घबरा गया। और सुनो पक्षीराज, भक्ति का प्रभाव, योग का प्रभाव मेरे अंदर इतना था कि मेरी सामर्थ्य इतनी बड़ी कि मैं कहां तक उड़ करके गया मालूम है? ब्रह्मलोक लग गयो मैं ब्रह्मलोक तक उड़ता चला गया। आखिर कभी तो ये भुजा नीचे हो। ब्रह्मलोक तक गयो मैं, उचित पाछ उड़ा। जब इतना ऊंचा उड़ता चला गया, मैंने पीछे मुड़ करके देखा, अब तो भुजा चली गई होगी, हट गई होगी, लेकिन जुग अंगुल कर बीच
सब राम भुजहि मोहिता। बंधु ये जुग अंगुल इतनी विचित्र चीज है। 2 अंगुल, प्रभु की लीलाओं में 2 अंगुल का विशेष महत्व है। मैया यशोदा श्याम सुंदर को पकड़ने के लिए दौड़ी हैं, हाथ में सोटा लेकर के, आज तो तुझको बांध करके मानूंगी। आगे आगे श्याम, आगे आगे नंदनंदन, पीछे पीछे मैया यशोदा। कहां वो सांवला छैल छबीला और कहां बूढ़ी मैया यशोदा। मैया यशोदा श्याम सुंदर को पकड़ने के लिए दौड़ती रही, श्याम सुंदर हाथ नहीं आए। बंधु प्रत्येक लीला में क्या दर्शन है, क्या रहस्य है, क्यों पकड़ में नहीं आए? प्रभु कहते हैं अगर कोई साधन से मुझे पकड़ना चाहता है ना, मैं कभी पकड़ में आने वाला नहीं हूं। जो अपने परिश्रम से, अपने पुरुषार्थ से मुझे पकड़ना चाहे, परमात्मा कभी पकड़ में आने वाला नहीं है। अंत में मैया यशोदा ने अपनी लठिया फेंक दी, अपना सोटा फेंक दिया, थक गई, हाँफ गई। मेरो सब पुरुषार्थ था क्यों मेरो सब पुरुषार्थ था। थक गई मैया, हाँपने लगी। श्याम सुंदर ने देखा मेरी मैया थक गई, अब इसका पुरुषार्थ नहीं है कि ये मुझको पकड़ सके। बंधुओं, जब हमारा पुरुषार्थ, जब जीव का पुरुषार्थ थक जाता है, प्रभु बहुत प्रयास कर लिया, सब जगह दर दर भटक कर दी शरण प्रभु आपकी। सब जगह दर दर भटक कर दी शरण प्रभु आपकी। पार करना ज्ञान करना दोनों मर्जी आपकी। हाँ, पार करना ज्ञान करना दोनों मर्जी आपकी। थक गई यशोदा, श्याम मैं तुझको नहीं पकड़ सकती। और बंधु, जहां भक्त ने समर्पण किया, प्रभु ने समर्पण कर दिया। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। इतनी देर से मैया पकड़ने के लिए कोशिश कर रही थी, पकड़ नहीं पाई, और जब मैया थक गई, श्याम सुंदर खड़े हो गए। मैया ने देखा लाला पकड़ में आ गया। बंधु, कभी अवसर मिला, अगर प्रभु ने दिया, तो इन रसमयी झांकियों का भी दर्शन करेंगे, जो महात्मा सूरदास ने 1,00,000 पदों में लिखी है। पकड़ लिया मैया ने श्याम, और जब पकड़ लिया ना, तो मैया को जोश आ गया। मैया ने अपना सोटा उठाया, श्याम को सोटा दिखाने लगी। और बंधुओं, क्या गजब का दृश्य है, क्या झांकी है। इस झांकी की भीख मांगते हैं भीष्म पितामह। कुरुक्षेत्र के रणांगण में सतसैया पर पड़े हुए भीष्म पितामह कहते हैं, द्वारिकाधीश, मैंने इतने दिनों से सतसैया पर पड़े हुए इसी झांकी का दर्शन किया। मैया यशोदा हाथ में लकुटी लिए हुए तुम्हारे सामने खड़ी है,
और डर के वजह से तुम्हारे नेत्रों से जो अश्रुधारा बही, आंखों का काजल बह करके तुम्हारे गालों के ऊपर काला काला अश्रुओं के माध्यम से भगवान श्याम सुंदर थर थर कांपने लगे, हाथ जोड़ करके। मैया बार बार लपटें उठाती है, श्याम सुंदर हाथ जोड़ करके, मारे मत मैया बचन बरवाले, मारे मत मैया बचन बरवाले, मारे मत मैया बचन बरवाले, बाबा की खवाल जाए मैया की खवाल, बाबा की खवाल जाए नाम की खवाल, पर मारे मत मैया बचन बरवाले, पर मारे मत मैया बचन बरवाले, मारे मत मैया बचन बरवाले। जिसकी बंक भ्रकुट से, क्या लिखा है बिंदु कवि ने, बिंदु भक्त कवि ने, बिंदु गोस्वामी ने, जिनकी केवल बंक भ्रकुट से, जिनकी केवल बंक भ्रकुट से सागर सप्त उबलते देखा, जिनकी बंक भ्रकुट से केवल सागर सप्त उबलते देखा, उनको ही यशोदा के डर से अश्रु बिंदु ढलते, अश्रु बिंदु दृग ढलते देखा। मैया के सामने हाथ जोड़ करके खड़े हैं श्याम। मैया मारे ना, अपनी लकुटी को दूर फेंक दे। मैया यशोदा को दया आती, मेरी लाला ने शैतानी तो की है लेकिन रो रहा है, मैया दंड तो दूंगी, यही खड़ा रहना, यहां से भागना मत, नहीं बहुत मारूंगी। श्याम सुंदर दोनों हाथ जोड़ करके खड़े हुए हैं, रोते हुए सुबकते हुए। मैया गई है, रस्सी लेकर के आई, उखल से श्याम को बांधना शुरू किया। रस्सी पूरी हो गई, रस्सी खत्म हो गई, श्याम बंधने में नहीं आए। मैया को आश्चर्य हुआ, लाला तो छोटा है, रस्सी इतनी बड़ी है। कोई बात नहीं, नंद भवन में रस्सियों की क्या कमी है, मथानियां चलती हैं अनेक। मैया ने दूसरी रस्सी खोली है, उसमें गांठ बांधी, फिर से श्याम को बांधा, पूरी लपेट हो गया, लेकिन 2 अंगुल रस्सी कम पड़ती है। भगवान सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं, राजन परीक्षित, मैया यशोदा ने नंद भवन की सारी रस्सियों को एक दूसरे से जोड़ते 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 श्याम सुंदर को, कन्हैया को बांधना चाहा, लेकिन मजे की बात यह है कि रस्सी केवल 2 अंगुल कम पड़ती है। और यहां कालभूषण जी कहते हैं, ब्रह्मलोक तक मैं उड़ता गया, जो भुजा ब्रह्मलोक तक पहुंच सकती है, क्या वो मुझे पकड़ नहीं सकती? क्या उसकी स्पीड में कोई एक्सीलरेटर नहीं है, कोई अगला गियर नहीं पड़ सकता कि मुझको पकड़ ले? लेकिन नहीं, वो दूरी मेंटेन है, कांस्टेंट स्पीड, 2 अंगुल की दूरी लगातार बनी हुई है। जुग अंगुल, क्या अर्थ है 2 अंगुल का? बड़े बड़े दार्शकों ने बड़े बड़े भाव दिए हैं बंधुओं, मैं उतने विस्तार में जाना नहीं चाहता, लेकिन 2 अंगुल की दूरी, माया, मां या 2 अंगुल। कालभूषण जी कहते हैं, मेरे और प्रभु श्री राम की भुजा के बीच में 2 अंगुल की दूरी लगातार बनी रही। सप्तावरण भेद करी, 7 आवरणों को मैंने पार किया, 7 लोकों को पार किया, लगे गति पाताल लोक तक गया।
जहां तक मैं उड़ सकता था, गयो तहां प्रभु भुज निरखी, व्याकुल भयउ बहोर सियावर रामचंद्र पद शंकर हरि ओम, जय जय सिया राम। जय जय हनुमान। बंधुओं, अभी तो प्रभु की इच्छा रमने की है, धीरे धीरे मंथर गति से आगे बढ़ने की, जैसी प्रभु की इच्छा होगी। सोचा था आज कम से कम 2 3 4 दोहे हो जाएंगे, लेकिन बीच में श्याम सुंदर ने आकर के कथा को रोक दिया, विश्राम कर दिया, ब्रेक लगा दी, भाव ब्रेक। और बंधुओं, जैसी प्रभु की इच्छा, अभी काकभूषण जी उड़ रहे हैं, प्रभु श्री राम की भुजा उनके पीछे लगी हुई है। आगे देखते हैं क्या होता है। इन्हीं शब्दों के साथ बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव।